17 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह तथ्य भी विचाराधीन अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है कि विवादित प्रसंज्ञान आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सीकर के समक्ष एक निगरानी याचिका दायर की गई थी, जिसमें दिनांक 28/6/2023 को पारित आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26/8/2019 को पारित आदेश की पुष्टि की गई। इस आदेश में विवादित वाहन जीप संख्या RJ14 1C 6704 के चालक प्रतिवादी राजेंद्र सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 134, 187 के तहत आरोप तय किए जाने हेतु प्रसंज्ञान लिया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी ने अधिकरण के समक्ष यह निवेदन करते हुए आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि FIR और प्रसंज्ञान आदेश में उल्लिखित वाहन नंबरों में विसंगति है, किंतु इस याचिका को अधिकरण ने 3/5/2024 को पारित आदेश द्वारा निराधार मानते हुए ₹1000 की लागत के साथ निरस्त कर दिया। इसके पश्चात प्रतिवादी ने आदेश 47 नियम 1 से पठित धारा 151 CPC के अंतर्गत एक पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे अधिकरण ने 25/7/2024 को अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात प्रतिवादी ने पुनः धारा 151 CPC के अंतर्गत एक अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी को साक्ष्य हेतु बुलाए जाने की प्रार्थना की, जिसे अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 16/8/2024 के द्वारा अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया। इस क्रम में प्रतिवादी के अधिवक्ता का यह प्रमुख तर्क रहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज वाहन संख्या RJ23U 6704 उनके वाहन RJ14 1C 6704 से भिन्न है, और जब तक यह स्थापित नहीं होता कि उनके वाहन से दुर्घटना कारित हुई, तब तक बाद स्वीकार योग्य नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि इस तर्क पर विचार करते हुए यह उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त वाहन संख्या संबंधी भ्रम की स्थिति को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सीकर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28/6/2023 में अंतिम रूप से स्पष्ट किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि इस अधिकरण ने भी अपने आदेश दिनांक 3/5/2024 द्वारा की है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा बार बार
एक ही विषय वस्तु को उठाया जाना न्यायालय के कीमती समय का अनावश्यक दुरुपयोग प्रतीत होता है और इस आधार पर उनके तर्क विसंगत नहीं माने जा सकते। अंत में यह उल्लेख भी प्रासंगिक होगा कि जब आहत के पिता द्वारा प्रदर्श 2 में स्पष्ट रूप से राजेंद्र सिंह को दुर्घटना कारित करने वाला चालक बताया गया था, तब यह तथ्य जांच योग्य है कि संबंधित अनुसंधान अधिकारी ने किस तर्क या साक्ष्य के आधार पर प्रदर्श 3 के रूप में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इससे न्यायिक प्रक्रिया में संदेह उत्पन्न होता है जो स्वतंत्र जांच का विषय हो सकता है। धन्यवाद।